बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं 9th क्लास की। इसमें हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल किस तरह बनाना है, यानी साइन 0, कास 10, 30, 45, 60, 90, ये वो वैल्यूज़ हैं जो मेनली हमारे पास हर वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो इसका एक तरीका है कि हमने सबसे पहले 0 से लेके 4 तक लिख लेना। 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेके 4 तक लिख लेना है। इसका स्क्वायर रूट लगा देना है, सबका स्क्वायर रूट लगा के इसके बाद आपने इन सब वैल्यूज़ को 2 पर डिवाइड कर देना है। सबसे पहले क्या किया कि 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिया। उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लिया, फिर सारी वैल्यूज़ को 2 पर डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास 0 ओवर समथिंग 0 आ जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1/2 आ जाएगा। अब इसमें हम ऊपर 2 का स्क्वायर रूट है, नीचे स्क्वायर रूट के बगैर है, तो इसे हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। एक कट जाएगी, ये आ जाएगा 1/√2, और इसको हम √3/2 इसी तरह लिख देंगे। इसमें बेटा 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं 0, 1/2, साइन थीटा की 0 से 90 तक, यानी 0, 30, 45, 60, 90 तक आपने तरतीब के साथ ये लिख देनी। यानी सबसे पहले ये साइन 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, साइन 91। ये जो वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली थी, हमने उनको तरतीब के साथ इसी तरह 0 से लेकर आगे की तरफ लिख दिया। अब इसके बाद है कॉस। कॉस में हमने इसको दूसरी साइड से लिखना है। सबसे पहले ये, फिर ये इस तरह, यानी 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। पहले हमने सीधा जिस तरह है इसी तरह लिख दिए। दूसरे कॉस में हमने एंड से पीछे की तरफ लिखना शुरू कर देना, यानी ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली, इस तरह पीछे की तरफ सारी वैल्यूज लिख दी। इसके बाद हमारे पास जो tan थीटा है, tan थीटा होता है साइन ओवर कॉस। तो 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो इसमें ये हमारे पास ये 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट। ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, डिवाइडेड होंगी तो 1 आ जाएगा। इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, और ये समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड टर्म्स। उसके बाद है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा का बेटा मतलब है 1/sin थीटा। 1/1 समथिंग ओवर 0, 1/0 इन्फिनिटी होता है, और 1/1/2 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 ओवर ये √2 आ जाएगा। 1/√3/2 ये उलट जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 1/1, ये 1 आ जाएगा। ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास है सीकेंट थीटा, यानी 1/cos थीटा। 1/1 1 आ जाएगा। उसके बाद है 1 ये, यानी 2/√3 आ जाएगा। 1 जब ये लिखेंगे तो √2 आ जाएगा। उसके बाद 1/cos थीटा ये जब लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 1/0 ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास cot थीटा। cot थीटा क्या है? cot थीटा जो है ये 1/tan थीटा, यानी समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, 1/√3 और 1/1 1 आ जाएगा, और 1
ये हमारे पास cot थीटा 1/tan थीटा यानी 1/√3 1/√3 हमारे पास ये आ जाएगा, और 1/∞ यानी ये हमारे पास 90 में ये आ जाएगा 0। अच्छा, ये बेटा वैल्यूज़ हैं कि जो वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली हैं वो सारी यहाँ पे पुट कर देनी है। और tan थीटा में ये हमारे पास यानी साइन ओवर कास, तो इस तरीके से 1/√3 1/3 ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास 0 से लेके 0 30 45 60 90 तक के आ जाएंगे। tan थीटा हमारे पास जो है वो होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा, या tan थीटा 1/cot थीटा। cot थीटा हमारे पास जो है cot थीटा cos ओवर साइन थीटा, या cot थीटा 1/tan थीटा। तो इसमें हमारे पास जो सीकेंट थीटा है ये 1/cos थीटा, और कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। अब इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं हमने इस तरह करने हैं कि ये जो हमने टेबल बनाया यहाँ से वैल्यू लेनी है और उसमें पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसमें साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, इसमें बेटा वैल्यूज पुट करनी है। हम उसी टेबल में देखेंगे साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 है, और cos 30 जो है वो भी √3/2 है। तो बेटा दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, तो इनको अगर माइनस करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है सीकेंट 45 डिग्री कोसिकेंट 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। इसमें बेटा हमने अब इसमें सारी जो है वैल्यूज पुट करनी है कि ये हमारे पास सीकेंट 45 डिग्री कोसिकेंट 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। इसमें बेटा देखें सीकेंट जो हमारे पास 45 डिग्री है वो √2 है, और cos 45 कोसिकेंट और कोसिकेंट 55 भी √2 है, माइनस साइन 30 हमारे पास 1/2 है, और cos 60 भी 1/2 है। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास ये 2 स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/4। तो इसमें बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 to the 8 माइनस 1। 4 एलसीएम लेंगे, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 आंसर है 2 से मल्टीप्लाई 8। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो 1 को 1 से 1 8 माइनस 1 7/4। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सेकंड पार्ट था। अच्छा, इसके बाद बेटा हम इसका पार्ट 5 करते हैं। साइन π/2 का मतलब ये है कि साइन 90 साइन 91 होता है। cos π/3 इसका मतलब ये है कि cos 60 डिग्री, cos 60 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2, cos 60 1/2 है, माइनस
काज पाई बाई 2 यानी काज 90। काज 90 जो है वो 0 है, और साइन पाई बाई 3 साइन 60 ये है अंडर रूट 3/2। अच्छा, इसमें बेटा ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। 1/2 माइनस 0 ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और ये फिफ्थ पार्ट था। इसके अंदर बेटा हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमारे पास tan π/3 यानी tan 180/3 tan 60, tan 60 जो है वो अंडर रूट 3 है, माइनस tan 6 पे tan 30 वो 1/√3 है, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 1 प्लस √3 1/√3, ये बेटा इससे कट जाएगा। अब हमारे पास इसमें ये आ गया 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 हमारे पास ये 2 आ गया, यानी 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इसके बाद हमारे पास देखें, हमने इसका जो है वो एलसीएम, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो वो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर रूट 1 पे डिवाइड 3 का स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और इसमें डिवाइड 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 3 - 1/√3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर रूट, तो ये 2/1 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो इसमें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट, यानी हमारे पास tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 tan π/6 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर रूट। ये बेटा हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट था। इसमें बेटा हमारे पास अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, cos स्क्वायर π/2, इसको हम लिख सकते हैं cos π/3 माइनस साइन π/3, cos π/3 का स्क्वायर माइनस साइन π/3 का स्क्वायर। तो बेटा cos π/3 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, तो साइन π/3 √3/2 का स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 1/4, और ये 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, -3/4। अब बेटा हमने इन दोनों का 1 एलसीएम लेना है, 4 आ गया, यह आ जाएगा 1 - 3, क्योंकि एलसीएम वैल्यू दोनों में एक जैसी है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी 1 - 3, तो 1 - 3 जो है -2/4, या हम इसको लिखेंगे -1/2। ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट था, और फिफ्थ पार्ट हमने पिछले पेज पे पहले कर लिए। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फर्स्ट पार्ट है इसका, tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा। थीटा बेटा हमारे पास दिया हुआ है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू π/6, यानी π/6 से क्या मुराद है 180/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो हमने ये प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड यानी tan टू थीटा हमारे पास π/6, तो ये हमारे पास tan टू 3/6, इसको हम लिख सकते हैं π/3। π/3, तो इसका जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा यानी 3 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो √3 का स्क्वायर रूट, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 tan जो है हमारे पास थीटा π/6 है, यह 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास π/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा π/6। tan स्क्वायर π/6 या 1 माइनस tan थीटा, यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 tan 180/6 tan 30, तो ये होता है 1/√3। अच्छा, इसके बाद डिवाइडेड बाई 1 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा का स्क्वायर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं tan थीटा का स्क्वायर, तो हमारे पास tan क्या आ जाएगा, tan जो है वो 180/6 30 डिग्री, तो tan 30 हमारे पास 1/√3 का स्क्वायर। तो इसमें बेटा ये हमारे पास 2/3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई यह आ जाएगा 1 माइनस 1/3। अब हमारे पास 2/3 का स्क्वायर रूट है, और नीचे बेटा इसका हम 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर रूट। ये बेटा ऊपर जाके ये 2/3 है, तो ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा। अब इसमें ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, 3 हमारे पास 3/3 का स्क्वायर रूट है, तो बेटा ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट के बगैर है, इसे हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी √3 ये। तो इसमें अब हमारे पास ये आ जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल आए हैं, तो इस तरह हम एंड पे फिर वही वैल्यू लिख देंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू प्रूव tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 3 थीटा, और इसमें बेटा हमारे पास थीटा दिया हुआ है इफ थीटा इज इक्वल टू π/6। हमने इसमें sin 3 इंटू π/6 करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा sin 3 to the 6 π/2, यानी sin 90 आ जाएगा, और sin 90 जो है 1 होता है। तो इस तरह अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin 3 थीटा। अब इसमें बेटा देखें हमारे पास ये आ जाएगा 3 sin थीटा π/6 है, माइनस 4 sin का क्यूब π/6। तो अब हम इसमें ये हमारे पास आ गया 3 sin थीटा, 3 sin π/6 माइनस 4 sin π/6 का क्यूब। साइन का क्यूब थीटा है, तो हम साइन थीटा का क्यूब ले सकते, इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये बेटा वैल्यूज आ जाएंगी साइन यानी 180/6 sin 30 1/2 माइनस 4
और ये साइन 30 है, साइन 30 1/2 इसका क्यूब। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/8। 2 का क्यूब 8 होता है, 4 1 4 2 8, यानी 3/2 माइनस 1/2। तो इसमें बेटा अब हमारे पास इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2/2 1। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। हेंस प्रूव्ड। एंड पे बेटा हमने ये लिख देना है, हेंस प्रूव्ड साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन का क्यूब थीटा। ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos 2 थीटा। तो इसमें बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे cos 2 थीटा π/6 है। तो ये हमारे पास 2 3 का 6 यानी cos π/3 आ जाएगा। cos π/3 जो है वो cos 60 है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने 1 माइनस 2 साइन, इसको बेटा हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा क्या है π/6 होल का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन π/6 यानी साइन 180/6 30 आ जाएगा। साइन 30 जो है वो 1/2 होता है इसका स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/4, 2 1 2 2 4, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2। तो इसका हम एलसीएम लेंगे 2, 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 माइनस 1 1/2। अब हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा में इसमें बेटा देखें सीकेंट थीटा π/6 है इसका स्क्वायर माइनस tan π/6 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास सीकेंट 30 माइनस tan 30। तो हमारे पास बेटा जो सीकेंट 30 है वो होता है 2/√3 का स्क्वायर, और tan 30 ये होता है 1/√3 का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर है। तो हमारे पास इसका स्क्वायर में बेटा आ जाएगा 4। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4/3 माइनस 1/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यानी 1/3। 4/3 माइनस 1/3। तो इसमें बेटा हमारे पास एलसीएम 3 आ जाएगा। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होता है, 3/3 1 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह बेटा हमने यही प्रूव करना था कि हेंस प्रूव्ड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है। इसमें इफ थीटा इज इक्वल टू π/6, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर।
तो थीटा हमारे पास जो है वो है π/6 होल का स्केयर। तो कोसिकेंट π/6 यानी कोसिकेंट 30 डिग्री जो है वो हमारे पास, तो कोसिकेंट 30 डिग्री 2 के इक्वल होता है, 2 का स्केयर 4 आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्केयर थीटा। तो इसमें 1 प्लस काट थीटा का स्केयर, तो इसमें बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस काट थीटा क्या है हमारे पास π/6 है, π/6 का स्केयर, 1 प्लस काट π/6 का स्केयर। तो इसमें ये हमारे पास 1 प्लस काट 30 डिग्री जो है वो √3 का स्केयर होता है। तो इसमें बेटा हमारे पास ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3 = 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये प्रूव हो गया कि कोसिकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्केयर थीटा, 1 प्लस काट स्केयर थीटा। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है।